हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 का ए। कह रहा है कि यदि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में दिया है मोड एक्स मॉडुलस फंक्शन है तो क्या एफ आर टू आर परिभाषित है, इसका कारण लिखिए। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है इसका प्रांत मैंने बता रखा है, याद है। मोड एक्स का प्रांत के लिए क्या बताया था कि इसका कोई भी रियल नंबर यहाँ पे एक्स या कोई भी वास्तविक मान पे ये परिभाषित हो जाएगा। और इसके परिसर की जब मैंने बात की तो मैं बोला था कि इसके यहाँ मोड में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल रखेंगे तो हमेशा इसका पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। तो इसका मैंने परिसर बताया था कि 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकता है, याद है, मैंने ये बता रखा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस फंक्शन का प्रांत दिया है r और सह प्रांत दिया है r। तो देख रहे हैं ये परिसर जो है सबसेट है कि नहीं इसके सह प्रांत का, बिल्कुल सबसेट है। और प्रांत r है ही, है ना, प्रांत r है तो r का सबसेट हो ही जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि फलन जो है एक वास्तविक फलन दिख रहा है जिसका प्रांत और सह प्रांत और परिसर की जब बात करेंगे तो उसका प्रांत और परिसर सबसेट है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। इसलिए एक ऐसा फंक्शन है, रियल फंक्शन है और ये परिभाषित है, या लिख सकते हैं इसलिए एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एफ आर टू आर पर परिभाषित है। ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कई तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, इसका प्रांत परिसर भी निकाल के दिखा सकते थे कि इसका प्रांत आर होगा और परिसर जो होगा 0 से इन्फिनिटी तक होगा, वैसे भी दिखाकर हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी तरीका ठीक है, कई सारे तरीके से एक ही क्वेश्चन को दिखा। नेक्स्ट देखिए 1 का बी नंबर, एफ एक्स इक्वल टू में दिया है एक्स का पावर 3/2, तो क्या फंक्शन है आर टू आर पर परिभाषित है, ऐसा कारण लिखिए। देखिए ये जो है ये परिभाषित नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया, एक्स क्यूब दिया और पूछ रहा है कि एफ आर टू आर पर। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ प्रांत आर के ऋणात्मक अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत आर में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए मान लीजिए कोई भी ऋणात्मक यहाँ पे वास्तविक संख्या जैसे -2 रख देते हैं, ठीक है जी, और यहाँ x का पावर क्या है 3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा -2 का पावर 3/2। तो -2 का पावर 3/2 ये वास्तविक संख्या नहीं ना है जी, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, क्योंकि देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2 का क्यूब। तो 2 बार जो पेयर बनेगा वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर एक -√2 बनेगा जो कि रियल नंबर नहीं होगा, तो वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा। यानी कि इसके ये कह सकते हैं कि जो भी इसके कह सकते हैं कि इसके रेंज वाले एलिमेंट होंगे वो कोई वास्तविक मान ही हमें नहीं मिलेगा, यानी कि इसके सह प्रांत में से नहीं मिलेगा, कोई अवयव नहीं होगा। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो f जैसे 1 ही रख देता हूँ तो 1 का पावर 3/2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा +-1। तो हम देख रहे हैं एक ही अवयव के 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है ना। ये अभी देख सकते हैं कि यहाँ एक ही अवयव के 2 भिन्न प्रतिबिंब है, जो संभव नहीं है। तो हम लोग कई सारे कारण से यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमने इसमें दिखा दिया कि इसमें इसके जो निगेटिव वाले होंगे प्रांत के हर एक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तो इसमें निगेटिव वाले जो अवयव होंगे उनका इसमें प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, उसका क्या कह सकते हैं, उसके सह प्रांत में उसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। ठीक है ना जी, क्योंकि वो वास्तविक मान आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसे भी देख सकते हैं फलन नहीं हो सकता है, या हम लोग देख रहे हैं कि एक ही अवयव के 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हल जो कहते हैं प्रतिबिंब जो होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, तो ये चीज नहीं हो सकता। इसलिए एफ आर टू आर में फलन नहीं है। ऐसा हम लोग कई सारे कारण दिखा सकते हैं, समझे ना जी। चलिए, तो मैंने 2 कारण बताया, कोई आप एक लिखना, ये लिखना या ये लिखना, दोनों नहीं लिखना है ना जी, एक ही लिख लेना कारण। नेक्स्ट देखते हैं 1 का सी नंबर, निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर बताए। चलिए फंक्शन पहला देखते हैं। फंक्शन एफ दिया है आर टू आर रियल टू रियल, जहाँ पे कह रहा है कि जो आपका एफ एक्स है ना ये आपके पास दिया हुआ है -(x) के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स के वास्तविक मान के लिए यहाँ पे हम लोग इसका एफ एक्स का वास्तविक मान मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पे x से कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं।
इसलिए इसका प्रांत हो जाएगा यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना जी। अच्छा, परिसर के लिए बात करेंगे तो परिसर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी कि यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू में माइनस ऑफ एक्स, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का y। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के वास्तविक मानों के लिए y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए इसका परिसर भी जो हो जाएगा रियल नंबर का समुच्चय हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है फंक्शन f नेचुरल टू नेचुरल, जहां पर यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्रांत के लिए एफ एक्स के वास्तविक मानों के लिए एक्स की जगह कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर रख सकते हैं फलन के अनुसार, क्योंकि प्रांत यहाँ नेचुरल नहीं है जी, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो प्रांत जो हो जाएगा वह नेचुरल नंबर हो जाएगा। समझे ना जी। और फिर अब क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यानी कि x के इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू में जाएगा रूट अंडर y। अच्छा, अब यहाँ देखिए x का मान हमें क्या चाहिए होगा, इसका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे y की जगह वैसे नेचुरल नंबर रखेंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, तभी ना x का मान हमें नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। अगर वो पूर्ण वर्ग होगा y ऐसे नेचुरल नंबर लेने होंगे जो पूर्ण वर्ग होगा, ताकि x का मान हमें क्या मिले, इसके प्रांत नेचुरल नंबर से हमें बिलोंग करे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x के प्राकृत संख्या होने के लिए क्या करना होगा, y बिलोंग्स टू कैसे पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इसलिए इसका परिसर जो हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यहाँ पर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। चलिए सेकंड का ए नंबर से देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी और यहाँ दो सेट है तो क्या निम्नलिखित फलन परिभाषित करते हैं, सकारण बताइए। देखिए फर्स्ट नंबर ए से बी में 1 का प्रतिबिंब है 6, 2 का प्रतिबिंब है 6, 4 का प्रतिबिंब है 7, तो 5 का प्रतिबिंब है 7। लेकिन इसमें कोई अवयव ऐसा है, देख लीजिए 1, 2, 3 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं या पहले वाले के लिए कि प्रांत ए के अवयव 3 का सहप्रांत बी में कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए एफ ए से बी में एक फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ऐसा हम लोग लिख देंगे। आप एरो डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं समझने के लिए। मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एरो डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। सेट ए है और यहाँ सेट बी है। सेट ए में अवयव है 1, 2, 3, 4 और ये 5। सेट बी में अवयव है 6, 7, 8। मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ इस फंक्शन को देखो कैसे दिखा है कि 1 का प्रतिबिंब 6 है, 2 का प्रतिबिंब है 6, 4 का प्रतिबिंब है 7 और 5 का प्रतिबिंब है 7, है ना जी। यहाँ पे देखिए तो 3 अवयव का यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, इसलिए फलन नहीं हो, क्योंकि इसमें हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए, है ना। चलिए अब 2 का सेकंड नंबर देखिए। फंक्शन एफ ए से बी में यहाँ बताना है कि एफ जो है ए से बी में फलन है कि नहीं, ये बताना है। एरो डायग्राम से इजी हो जाता है, तो पहले एरो डायग्राम ही बना लेते हैं और फिर उसके बारे में 2 लाइन हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें अवयव है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अवयव है आपके पास 6, 7, 8। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसमें क्या दिया, देखिए 1 का प्रतिबिंब 6 है, 2 का प्रतिबिंब 6 है, फिर 1 का प्रतिबिंब 7 है, 3 का प्रतिबिंब 7 है, 4 का प्रतिबिंब 8 है और 5 का प्रतिबिंब 8 है। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों आरिक समुच्चय है ना। इसमें सभी अवयव का इसमें प्रतिबिंब है, लेकिन एक अवयव एक जो दिख रहा है इसके 2 अलग अलग प्रतिबिंब हो जा रहे हैं, जो कि नहीं होता है, ये अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। लिख सकते हैं कि प्रांत ए के अवयव
एक का दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है जो संभव नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं फलन के लिए, जो संभव नहीं है। इसलिए एफ ए टू बी फलन नहीं है, ए टू बी में फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। समझ गए? फलन नहीं है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए? तो 2 का थर्ड नंबर देखते हैं, इसमें एफ ए टू बी फलन है कि नहीं ये भी यहाँ बताना। चलिए एरो डायग्राम से पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सेट ए, सेट बी। सेट ए में देखिए अवयव कौन कौन से हैं, और सेट बी में इसमें है 1 2 3 4 और 5। सेट बी में कितने हैं? 6 7 और 8। अब देखिए इसमें देखिए एरो डायग्राम से दिखाते हैं। 1 का प्रतिबिंब है 7, 1 का प्रतिबिंब है 7, 2 का प्रतिबिंब है 6, 2 का प्रतिबिंब है 6, 3 का प्रतिबिंब है 6, 3 का प्रतिबिंब है 6, 4 का प्रतिबिंब है 7, 4 का प्रतिबिंब है 7, 5 का प्रतिबिंब है 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी दोनों रैखिक समुच्चय है। ए के सभी का बी में प्रतिबिंब है, और ए के ऐसा कोई नहीं है जिसके बी में 2 प्रतिबिंब मिल जाए। यहाँ लिख सकते हैं कि एफ ए टू बी फलन है, क्योंकि यह फलन की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं, जो फलन की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 2 का बी नंबर देखते हैं। यदि ए और सेट बी, यहाँ देखिए तो क्या समुच्चय ये दिया है एक फलन को निरूपित करता है। ये जो समुच्चय दिया है इनका, ये रिलेट करके, तो ये क्या फलन को निरूपित कर रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर दिया अवयव 1 2 3 और 4। बी सेट दिया, इसमें अवयव है एक्स वाई जेड। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एफ ले लेते हैं, इसे एफ समझ लेते हैं जो समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है ना जी। क्या दिया? 1 का प्रतिबिंब एक्स, 1 का प्रतिबिंब वाई, ये पॉसिबल है ही नहीं। 2 का प्रतिबिंब वाई, 3 का प्रतिबिंब वाई और 4 का प्रतिबिंब जेड। हम देख रहे हैं एक ही अवयव के 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। यहाँ लिख सकते हैं कि समुच्चय ए या प्रांत समुच्चय ए के एक अवयव 1 का सहप्रांत बी में 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब एक्स तथा वाई है। ऐसे लिख दो, जो संभव नहीं है, इसलिए एफ फलन नहीं है। एफ जो है फलन नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए 2 का सी नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एफ वास्तविक मानी फलन हो तो रेंज निकाले, जबकि यहाँ पे दिया है डोमेन इनके। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से। एफ एक्सिस का दिया है फंक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है x+2, और यहाँ डोमेन दिया है, तो डोमेन से ही ना हम लोग एलिमेंट रखेंगे। ठीक है ना जी, -1 0 1। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं एफ माइनस का 1 रखते हैं, तो -1 प्लस का 2 1 आ जाएगा। एफ 0 रखते हैं तो आ जाएगा 0 प्लस का 2 2 आ जाएगा। एफ 1 रखते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का 2 3 आ जाएगा। इसलिए परिसर जो होगा, जो वैल्यू है उन्हीं का ना समुच्चय 1 2 3। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसका सेकेंड नंबर देख लेते हैं। एफ एक्स को फंक्शन दिया हुआ है 3x माइनस का 4, और डोमेन दिया है, यहाँ पर डोमेन दिया है 1 3 और 0। 1 3 0 रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आएगा वही उसी के समुच्चय कर देंगे। f1 3 इंटू में 1 माइनस का 4, तो 3 माइनस का 4 माइनस का 1। f3 3 इंटू में 3 और माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस का 4 5। यहाँ पर देखिए f0 आ जाएगा 3 इंटू में 0 माइनस का 4, तो 0 माइनस 4 यानी कि माइनस का 4। इसलिए f जो है यहाँ पर f का परिसर जो हो जाएगा वह क्या आ जाएगा? -1 5 और -4, ये ना होगा। ठीक है, यही 3 अवयव होंगे उसमें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए 2 का डी नंबर देखते हैं। यदि x और y यहाँ पे देखिए समुच्चय दिए हुए हैं, यहाँ एफ जी एच क्या कह रहा है, तो एफ जी एच समुच्चय x से y में फलन है कि नहीं बताइए। फिर फलन अगर हो जाए तो उनका डोमेन और रेंज भी बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। x समुच्चय दिया है यहाँ पर a b c, y समुच्चय दिया है यहाँ पर 1 2 3 4।
एफ से शुरू करते हैं। एफ देखिए दिया हुआ इसमें A4 B2 और C3। तो देख रहे हैं इस सेट एक्स के सभी अवयवों का यहाँ पे प्रतिबिंब मिल रहा है और अद्वितीय रूप से है, किसी भी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है इसमें, सबके अलग अलग भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अद्वितीय भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इसमें हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब दिख रहा है। आप एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं यहाँ पे साइड में समझने के लिए, ठीक है ना जी। यहाँ पे दिखा देते हैं, ये सेट एक्स हो गया और ये सेट वाई हो गया। इसमें अवयव है ए बी सी और इसमें अवयव है आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ए का प्रतिबिंब है 4, दो का बी का प्रतिबिंब है 2 और सी का प्रतिबिंब है यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से सभी अवयवों का अद्वितीय रूप से इसमें प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि एफ ए से बी में फलन है, क्योंकि यह फलन की परिभाषा को संतुष्ट करता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर जब इसका प्रांत पूछ रहा है, प्रांत डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन आपका ए बी सी वाला सेट हो जाएगा। अच्छा, और परिसर पूछ रहा है, तो परिसर की जब बात आएगी तो यहाँ पर परिसर देखिए 2 3 और 4 हो जाएगा, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जी A1 B2 C3 और B4। देखिए एक ही अवयव का दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, बी का है ना, अवयव बी का अवयव बी का, या फिर लिख सकते हैं कि प्रांत एक्स के अवयव बी का सहप्रांत वाई में दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए जी एक फलन नहीं है। ये संभव नहीं है, या लिख सकते हैं कि यह संभव नहीं है कि दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा, ये संभव नहीं है। समझ गए ना बात को। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एच। देखिए एच नंबर में A1 B2। अब फलन की परिभाषा जानते हैं कि हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए बी का सी का इसमें है नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रांत एक्स के अवयव सी का कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं कि H एक फलन नहीं है, ऐसा हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। समझ गए। चलिए थर्ड का ए नंबर से देखते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 x बिलोंग्स टू आर, तो निम्नलिखित के मान निकालें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, और कह रहा है कि x से कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, तो इन सब का मान निकालें। तो सबसे पहले f 1/2 का निकालते हैं। 1/2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1/2 और प्लस का 1, इससे ये कर जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ जाएगा 1/4 माइनस 2 और प्लस का 1 है, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। एलसीएम ले लेते हैं 4, 1 माइनस का 4 आ जाएगा माइनस का 3/4। समझे ना जी। चलिए अब अगला निकालते हैं हम लोग f -3 का, ठीक है ना जी। चलिए अब इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में माइनस का 3 और प्लस का 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस का 12 और माइनस का 1, ठीक है ना जी। तो यहाँ से आ जाएगा सब सॉल्व होकर 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 20 ना होगा, नहीं +1 है ना, +1 है, तो 22 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके थर्ड नंबर पे चलते हैं। f 1 + h बाई में f h का वैल्यू, तो चलिए रख देते हैं ऊपर, आ जाएगा 1 + h ना, तो 1 + h का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 + h और फिर उसके बाद प्लस का 1, ठीक है, और नीचे हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 1, ठीक है। चलिए अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में h और प्लस का h का स्क्वायर माइनस का 4h प्लस 1, और बाई में नीचे आपके पास h स्क्वायर माइनस का 4h
ठीक है, माइनस का 4h और प्लस का 1, यानी ऊपर हो जाएगा क्या, h का स्क्वायर माइनस का 2h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और देखिए 1 1 2 4 और माइनस का 4, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और बाई में जो है आपके पास एच स्क्वायर माइनस का 4h और प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 का बी नंबर, यदि ए सेट देखिए जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4, फंक्शन एफ ए टू आर, ए क्या डोमेन है और आर वास्तविक संख्या को समझ इसका क्या है जी, को डोमेन है। एफ एक्स इक्वल टू में 2x प्लस 3 है, तो एफ ए का वैल्यू निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया है 2x प्लस 3, और एफ कैसे डिफाइन है, ए टू आर पर। ठीक है ना जी, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग इसके डोमेन के एलिमेंट लेते हैं। ए सेट दिया है यहाँ पर देख लीजिए 0 1 2 3 4 तक, तो इन सब में से लेते हैं एफ पहले 0, तो 2 इंटू में 0 प्लस का 3 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। अच्छा फिर लेते हैं एफ 1, आ जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस का 3, यानी 2 प्लस का 3 5। फिर उसके बाद लेते हैं एफ 2, यहाँ पे ले लेते हैं, तो 2 इंटू में 2 और प्लस का 3, तो यानी 4 और प्लस का 3 7 आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं F3, यहाँ ले हो जाएगा आपका 2 इंटू में 3 प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 प्लस का 3 9 हो जाएगा। F4 यानी किया जाएगा 2 इंटू में 4 और प्लस का 3 8 और 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्हीं सब का समूह जो यहाँ पे रेंज वाले एलिमेंट आएंगे 3 5 7 9 और 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए थर्ड का सी नंबर, एक फलन f निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है -1 कब होगा, जब x लाई करेगा -1 से ग्रेटर होगा इक्वल होगा x के बट लेस देन होगा 0 के, और x कब होगा इसका वैल्यू, जब वो 0 से 2 तक में लाई करेगा। तो पहला कह रहा है कि डोमेन क्या होगा, f का डोमेन, f का डोमेन क्या होगा। ठीक है ना जी, डोमेन क्या होगा f का, तो डोमेन की जब बात करेंगे तो डोमेन यही वाला एलिमेंट ना -1 से लेके कहाँ तक रखना है, 2 तक रखना है, -1 से लेके 2 तक रखना है, यही ना हमें रखना है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डोमेन जो होगा वह x होगा, x होगा, ठीक है ना जी, x होगा, और वह x जो हो जाएगा वह -1 के इक्वल होगा, -1 से ग्रेटर होगा, है ना, बट लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है ना जी, यही नहीं लिखेंगे। अच्छा अब इसके बाद हम लोग इसके परिसर की बात करते हैं, रेंज की। ठीक है ना जी, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए x का वैल्यू -1 से 1 तक लेते हैं, यदि x का वैल्यू -1 से 1 तक 0 तक लेते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू हमेशा -1 मिलेगा। ठीक है, यदि x का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल लेते हैं बट लेस देन इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू जो हो रहा है x हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए 0 रखोगे तो 0 आएगा, है ना, 1/2 रखोगे इसके बीच में, है ना जी, तो 1/2 मिलेगा। ऐसे जो भी रखोगे बस -2 तक रखना है, तो जो रखेंगे वो आएगा, यानी कि 0 से 2 तक तो होंगे वैल्यूज, और ये भी होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे परिसर जो होगा, परिसर ये -1 तो फिक्स है, यूनियन साथ में क्या से 0 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये और ये 0 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब इसके बाद उसमें दिया है कि इन सब के भी वैल्यूज निकालने, तो चलिए हम लोग फंक्शन में इसको रख के वैल्यू, चलिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर थर्ड नंबर के लिए f -1 के लिए, तो -1 रखेंगे तो ऊपर वाले में रखेंगे ना, तो -1 ही हो जाएगा। f -1/2 के लिए, तो -1/2 की अगर बात करेंगे तो इसी में लाई करेगा तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा। अच्छा f 3/2, तो 3/2 तो इसमें लाई करेगा, नीचे वाले में, इसमें 3/2 इसमें लाई करेगा, तो वो x के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि 3/2 ही आ जाएगा। तो ये इसके वैल्यूज भी हमने यहाँ निकाल दिए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियो आप सभी को कैसे। थैंक्स फॉर वाचिंग।